हेलो फ्रेंड, वेलकम टू किलोरी स्टडी। दोस्तों, आज मेमोरी चैप्टर का यह भाग 4 है और यह अंतिम भाग है। कल दोस्तों शाम 4 बजे आपका टेस्ट लिया जाएगा। मेमोरी चैप्टर से क्वेश्चन कितने होंगे दोस्तों अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, अबव 50 तो होंगे दोस्तों। और सारे दोस्तों वे क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, जो विभिन्न एग्जामों में आए हुए होंगे दोस्तों, उनको आपको टेस्ट करना होगा। देखते हैं मेरे पढ़ाए हुए में से आप कितने सही करते हैं और आपका स्तर कितना है दोस्तों। कल अपने आप को आजमाने के लिए तैयार हो जाना दोस्तों, कमर कस लेना और अपने पास पेन और नोटबुक हमेशा रखना दोस्तों। हो सके तो दोस्तों बाजार से OMR शीट ले आना और आप कल मुझे भी आजमा सकते हैं कि किलोरी स्टडी से पढ़ाया हुआ कितना रिपीट होता है विभिन्न एग्जामों में। दोस्तों आज की यह मेमोरी की क्लास अंतिम क्लास है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। चलिए फ्रेंड, बिना देरी के शुरुआत करते हैं अपनी क्लास को। क्वेश्चन नंबर 61, स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? ऑप्शन ए फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। दोस्तों एक बार मैं फिर बता देता हूं आपको, स्थायी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी को कहते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी को कहते हैं दोस्तों। मैं आपको भाग 3 तक आपको बता चुका हूं दोस्तों, अब मुझे आपको व्याख्या देने की ज़रूरत नहीं है। आप काफ़ी समझदार हैं मेरे भाई बंधु, आप बहुत प्यारे स्टूडेंट हैं। मैं जानता हूं मेरे एक बार समझाने से आप समझ जाते हो, लेकिन मैं फिर भी 2-3 बार रिपीट करता हूं क्योंकि आपकी मेमोरी कैच कर जाए दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हार्ड डिस्क। दोस्तों इसके ऑप्शन में फ्लॉपी डिस्क दे रखा है क्योंकि यह भी स्थायी स्टोरेज है, लेकिन यह छोटा है हार्ड डिस्क की तुलना में। हार्ड डिस्क में हम ज़्यादा भंडारण शक्ति प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। अगर होता ऑप्शन में ए और डी दोनों तो हम ए और डी दोनों को राइट करते दोस्तों। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62, कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डाटा लोड होता है और काम करता है? ऑप्शन ए कैश मेमोरी, ऑप्शन बी CPU, ऑप्शन सी मेगाबाइट, ऑप्शन डी रैम। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रैम। रैम मेमोरी में डाटा लोड होता है और काम करता है दोस्तों। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63, किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को खालिस्तान कहते हैं? ऑप्शन ए बाइट, ऑप्शन बी रिकॉर्ड, ऑप्शन सी एड्रेस, ऑप्शन डी प्रोग्राम मेमोरी। दोस्तों वेरी इजी क्वेश्चन, आपको पता है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एड्रेस। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64, रैम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ऑप्शन बी कैश मेमोरी, ऑप्शन सी वोलेटाइल मेमोरी, ऑप्शन डी वर्चुअल मेमोरी। दोस्तों कितनी बार आपको बताया है, अब व्याख्या देने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप मेरे प्यारे स्टूडेंट काफ़ी समझदार हो चुके हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वोलेटाइल मेमोरी, जिसको हम हिंदी में अस्थायी मेमोरी कहते हैं, मेन मेमोरी कहते हैं, प्राथमिक मेमोरी कहते हैं। दोस्तों बहुत सारे इसके नाम है, एग्जाम में किसी भी नाम से इसको पुकारा जा सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि मैंने आपका कंफ्यूज पहले ही क्लियर कर दिया है। आपने अभी तक भाग 1, भाग 2 और भाग 3 नहीं देखी है तो दोस्तों हमारी YouTube की प्लेलिस्ट में जाकर कंप्यूटर MCQ के नाम से वहां पर जाकर अवश्य देखें। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यह सारी क्लास का निचोड़ है। लास्ट तक इस क्लास को देखोगे तो आपके 2 नंबर मैं गारंटी लिखता हूं पकेंगे, बिल्कुल डेफिनेट पके रहेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? ऑप्शन ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी
फ्लैश ड्राइव, ऑप्शन सी डीवीडी, ऑप्शन डी कीबोर्ड। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कीबोर्ड एक स्टोरेज माध्यम नहीं है। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। पहले हमें इनपुट आउटपुट चैप्टर जो चालू किया था दोस्तों, उसमें आपको बताया था कीबोर्ड कैसा डिवाइस है, एक इनपुट डिवाइस है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66, खालिस्तान में वोलेटाइल चिप होते हैं, डाटा या इंस्ट्रक्शनों को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। ऑप्शन ए सीपीयू, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी आरएम में, ऑप्शन डी आरएएम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रैम। रैम अस्थायी रूप में डाटा को स्टोर करता है दोस्तों। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67, कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है। ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी डिस्क ड्राइव, ऑप्शन डी प्रिंटर। वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों, और आपको ऑप्शन देख के ही पता चल गया है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर सी डिस्क ड्राइव। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68, रैम में स्टोर की गई सूचना वोलेटाइल मानी जाती है, जिसका अर्थ है कि ऑप्शन ए वहां स्थायी रूप से स्टोर्ड है, ऑप्शन बी स्थायी रूप से नहीं केवल अस्थायी रूप से है, ऑप्शन सी जब बिजली बंद की जाए तो स्टोर की जाती है, ऑप्शन डी सीपीयू डिवाइस में स्थायी रूप से स्टोर की जाती है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्थायी रूप से नहीं केवल अस्थायी रूप से है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69, देरी से बचने के लिए अगले डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस खालिस्तान। ऑप्शन ए कैश मेमोरी में, ऑप्शन बी रजिस्टर, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन डी सीपीयू। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कैश मेमोरी। दोस्तों हमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था सबसे छोटी व सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, रजिस्टर। व दूसरी सबसे तेज मेमोरी कौन सी है दोस्तों, कैश मेमोरी। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप सोचोगे सर ने तो बताया था रजिस्टर को सबसे तेज, और यहाँ पर बता रहा है ऑप्शन ए कैश मेमोरी। दोस्तों इस क्वेश्चन में लॉजिक है। क्वेश्चन में कहा गया है डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस, यानी सीपीयू तक प्रोसेस करने के लिए जो स्पेस है दोस्तों कैश मेमोरी का होता है रोल, अहम रोल कैश मेमोरी का होता है, ना कि रजिस्टर का। यह रजिस्टर कैसे है दोस्तों, एक छोटी मेमोरी है। चलिए फ्रेंड मैं आपको कैश मेमोरी और रजिस्टर के बीच के अंतर को समझाता हूं। नोटबुक और पेन अपने पास रखें दोस्तों, हो सके तो आप नोट कर ले, नहीं हो सके तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास जरूर रखें दोस्तों। तभी तो मैं कहता हूं आज यह क्लास बहुत अहम होने वाली है। चलिए फ्रेंड देख लेते हैं रजिस्टर और कैश मेमोरी, इनके बीच के अंतर को समझ लेते हैं दोस्तों। रजिस्टर यह कंप्यूटर में सबसे छोटी व सबसे तेज मेमोरी है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में नोट डाउन करवा के लिखवाया था दोस्तों। यह डाटा स्टोर व ट्रांसफर की सबसे छोटी इकाई है। डाटा स्टोर व ट्रांसफर की कैसी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है दोस्तों। रजिस्टर मेमोरी को सीपीयू का ही भाग माना जाता है। यह केवल भाग है दोस्तों, सीपीयू का भाग माना जाता है। रजिस्टर अलग अलग बिट के होते हैं। कौन कौन से दोस्तों, 16 बिट, 32 बिट और 64 बिट के। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। रजिस्टर मेमोरी को रजिस्टर भी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कौन सी रजिस्टर मेमोरी है जिसको खालिस्तान कहा जाता है, उसको रजिस्टर भी हम कहते हैं।
अब देख लेते हैं दोस्तों कैश मेमोरी। कैश मेमोरी आकार में छोटी लेकिन मुख्य मेमोरी मेन मेमोरी से बहुत ज़्यादा तेज होती है दोस्तों। आकार में कैसी होती है? छोटी, लेकिन मेन मेमोरी से बहुत ज़्यादा तेज होती है। दोस्तों ये आपको संरचना बना के मैंने आपको बता दी है। मेन मेमोरी, बीच में कैश मेमोरी सीपीयू तक भेजता है निर्देश, और सीपीयू कैश मेमोरी को भेजती है, कैश मेमोरी मेन मेमोरी के, ऐसे प्रक्रिया चलती रहती है दोस्तों। इसे सीपीयू मेमोरी या तात्क्षणिक मेमोरी भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार लगा ले दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है कैश मेमोरी को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो तात्क्षणिक मेमोरी। और भी सारे नाम हैं दोस्तों, कल के टेस्ट में मैं आपका इसके लिए एक क्वेश्चन पुटअप करूंगा, तो आपको वहां पर आंसर देना होगा। कैश मेमोरी सेमीकंडक्टर चिप सिलिकॉन एवं जर्मेनियम की बनी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लिया जाए कैश मेमोरी किसकी बनी होती है, तो सेमीकंडक्टर चिप की, सिलिकॉन एवं जर्मेनियम की बनी होती है। नेक्स्ट रजिस्टर पर आते हैं दोस्तों। सीपीयू में डाटा स्टोर नहीं होता, इसलिए रजिस्टर मेमोरी सीपीयू द्वारा बार बार उपयोग में आने वाले डाटा एवं निर्देशों की मेमोरी एड्रेस को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। किस रूप में दोस्तों? अस्थायी रूप में। रजिस्टर मेमोरी की गति अधिक व स्टोरेज क्षमता कम होती है। गति अधिक होती है लेकिन स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? कम होती है दोस्तों। रजिस्टर मेमोरी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? MAR और दूसरी कौन सी? MBR। MAR की फुल फॉर्म आपको दे रखी है दोस्तों, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। क्या है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। और MBR की मेमोरी बफर रजिस्टर। क्या है दोस्तों? मेमोरी बफर रजिस्टर। अब आ जाते हैं दोस्तों कैश मेमोरी पर। यह ऐसे प्रोग्राम को स्टोर करती है जो छोटी अवधि के लिए संग्रहित किए जाते हैं, अर्थात इसमें जो डाटा होता है वह रन हो रहे सॉफ्टवेयरों के अनुसार बदलता रहता है दोस्तों। पावर सप्लाई बंद होने के बाद कैश मेमोरी में कोई डाटा नहीं रहता। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, पावर सप्लाई होने के बाद रैम में कोई डाटा नहीं होता, ऐसे ही कैश मेमोरी में कोई डाटा नहीं होता दोस्तों। अर्थात कैश मेमोरी भी अस्थायी मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है दोस्तों। यह सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच बफर का काम करती है। किसके बीच? सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच। यही जो पिछला क्वेश्चन था दोस्तों, वो यही इसी भाषा पर आधारित था दोस्तों, तभी उसका आंसर कैश मेमोरी था। अब दोस्तों मैंने आपके लिए एक नोट लिखा है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप स्टार 1 दे या 3 स्टार दे, वो आपकी मर्जी है दोस्तों। नोट में मैंने आपको बताया है मेमोरी की गति, स्पीड, यानी बढ़ते हुए क्रम में सबसे अधिक कौन सी है, तो सबसे अधिक मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, रजिस्टर 1 नंबर। दूसरा नंबर पर कौन सी है दोस्तों? कैश मेमोरी। उसके बाद कौन सी आएगी? प्राइमरी, अपनी मेन मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, अस्थायी मेमोरी दोस्तों। चौथी अपनी कौन सी दोस्तों? सेकेंडरी मेमोरी। ऐसे हैं ये दोस्तों बढ़ते हुए क्रम में दोस्तों आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं कि यह तो है बढ़ते हुए क्रम में गति के अनुसार, यानी दोस्तों स्पीड में सबसे तेज कौन सी है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भंडारण क्षमता के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में बताओ, यानी स्टोरेज क्षमता के अनुसार, तो आप कैसे बताओगे? इसी जो मैंने आपको ये चार्ट समझाया है, जो मैंने दोस्तों अभी एक क्रम बताया है, रजिस्टर, कैश, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, तो इसी को ही हम उल्टा कर देंगे। कैसे? पहले आ जाएगा सेकेंडरी मेमोरी, फिर आ जाएगा प्राइमरी मेमोरी, फिर आ जाएगा कैश मेमोरी, फिर आ जाएगा रजिस्टर मेमोरी। वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान रखना। भंडारण क्षमता के अनुसार, यानी
स्टोरेज क्षमता के अनुसार पूछे तो सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी, सेकेंडरी मेमोरी, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद कैश मेमोरी, उसके बाद रजिस्टर। और स्पीड और गति के अनुसार पूछे तो दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, रैम व सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस प्राथमिक तौर पर खालिस्तान की दृष्टि से भिन्न होती है। ऑप्शन ए, उनमें पीरियड डाटा स्टोर किया जाता है। ऑप्शन बी, रैम स्थायी है और सेकेंडरी स्टोरेज अस्थायी है। ऑप्शन सी, रैम इनपुट स्वीकार करती है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ऑप्शन डी, जिस तरीके से उनमें डाटा स्टोर होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उनमें पीरियड डाटा स्टोर किया जाता है, कुछ समय के लिए डाटा स्टोर रहता है क्योंकि रैम अस्थायी मेमोरी है। दोस्तों आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71, कंप्यूटर में मेमोरी का मापन किस में होता है। दोस्तों अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट होंगे और यहीं से एग्जाम में पुटअप होंगे, तभी तो मैंने आपको कहा था दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना। और दोस्तों मैंने एक अंत में आपको सारणी के माध्यम से इनको समझाया है। दोस्तों पहले आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, फिर इसके बाद आपके लिए एक सारणी दी हुई है, उसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना अपनी सुविधा के अनुसार। दोस्तों इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिट्स, ऑप्शन बी हर्ट्ज, ऑप्शन सी वोल्टस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिट्स के माध्यम से मेमोरी का मापन बिट्स के द्वारा होता है। दोस्तों चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72, निब्बल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए 4 बिट मिलकर बनता है दोस्तों। ऑप्शन बी 2 बिट मिलकर बनता है। ऑप्शन सी 4 बाइट मिलकर बनता है। ऑप्शन डी 6 बिट मिलकर बनता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 बिट मिलकर एक निब्बल बनता है। दोस्तों 4 बिट मिलकर एक निब्बल बनता है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है। ऑप्शन ए गीगाबाइट, ऑप्शन बी मेगाबाइट, ऑप्शन सी टेराबाइट, ऑप्शन डी बाइट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी टेराबाइट। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना, मैंने तभी तो आपको कुछ सोच समझ कर बताया है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। दोस्तों चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74, एक बाइट में कितने बिट होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए 6 बिट, ऑप्शन बी 8 बिट, ऑप्शन सी 12 बिट, ऑप्शन डी 16 बिट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 बिट मिलकर एक बाइट बनता है। दोस्तों चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75, मेमोरी यूनिट में एक बाइट किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए 8 बिट, ऑप्शन बी 4 निब्बल, ऑप्शन सी 2 निब्बल, ऑप्शन डी ए एंड सी बोथ। दोस्तों हम एग्जाम में यही गलती कर लेते हैं क्योंकि हमें आंसर तो पता होता है कि 8 बिट मिलकर एक बाइट बनता है, लेकिन दोस्तों हमें चारों ऑप्शन पढ़ना एक बार अवश्य है। कुछ भी हो जाए दोस्तों एक बार एक नज़र में हमने चारों ऑप्शन को पढ़ना है। एंड इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ए एंड सी बोथ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 8 बिट मिलकर भी एक बाइट बनता है और 2 निब्बल मिलकर भी एक बाइट बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, और हम जल्दबाजी में ऑप्शन नंबर ए कर आते दोस्तों, और यहीं पर हमारा 1 नंबर या 2 नंबर गलत हो जाता दोस्तों। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76, एक बाइट डाटा के एक खालिस्तान को संभाल सकता है। ऑप्शन ए 1 बिट, ऑप्शन बी बाइनरी डिजिट, ऑप्शन सी कैरेक्टर, ऑप्शन डी न्यूमेरिक। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कैरेक्टर। एक बाइट डाटा के एक कैरेक्टर को संभाल सकता है दोस्तों। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 77, 1 KB बराबर है ऑप्शन ए 1024 बाइट के, ऑप्शन बी 2048 निब्बल के, ऑप्शन सी 1/2024 MB के, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबाउ दोस्तों, यानी सभी आंसर सत्य है दोस्तों। इसका राइट आंसर भी यही है, ऑल ऑफ द अबाउ, सभी आंसर हमारे सत्य हैं। इन सब को मिलाकर 1 KB बनता है दोस्तों। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78, रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं ऑप्शन ए स्मृति में, ऑप्शन बी रोम या ईपीरोम में, ऑप्शन सी इनपुट या आउटपुट यूनिट में, ऑप्शन डी CPU में। दोस्तों अभी मैंने आपको परिभाषा बताई है और दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी CPU में। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79, एक्सेस समय के आधार पर कौन सी मेमोरी सबसे तेज होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी कैश मेमोरी, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क मेमोरी। दोस्तों अब तो आपको इसका आंसर पता ही चल गया है, ऑप्शन नंबर सी कैश मेमोरी दोस्तों। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी मेमोरी यूनिट का निचोड़ है दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी यूनिट यानी स्टोरेज क्षमता के अनुसार दोस्तों का बढ़ता हुआ क्रम है? ऑप्शन ए KB, MB, TB, GB, PB। दोस्तों KB का मतलब होता है किलोबाइट, MB का मतलब होता है मेगाबाइट, TB का मतलब होता है टेराबाइट, GB का मतलब होता है दोस्तों गीगाबाइट और PB का मतलब होता है क्या, पेटाबाइट दोस्तों। ऑप्शन बी MB, GB, EB, TB, PB, ऑप्शन सी KB, MB, GB, TB, PB, ऑप्शन डी KB, MB, PB, TB, EB। मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले KB सबसे छोटा रूप KB का है, फिर उससे बड़ा रूप MB, KB जुड़कर MB बनती है, MB मिलकर GB में कन्वर्टर होता है दोस्तों, फिर GB मिलकर एक TB बनती है दोस्तों, फिर TB मिलकर एक PB बनती है दोस्तों। मैंने आपको कहा था वीडियो के अंत में एक चार्ट के माध्यम से इनको समझाऊंगा दोस्तों, वो समय आ गया है, देख लेते हैं इनको। मेमोरी यूनिट को हम देखते हैं। एक बिट या बिट बराबर 0 1 मिलकर एक बिट बनता है दोस्तों। 4 बिट्स कैसे बनते हैं दोस्तों? एक निब्बल और हाफ बाइट मिलकर 4 बिट बनते हैं दोस्तों। 8 बिट्स कैसे बनते हैं दोस्तों? यह क्वेश्चन अभी पूछ भी लिया था मैंने आपसे। 1 बाइट और 2 निब्बल बनकर 8 बिट्स, और क्वेश्चन में क्या था, 1 बाइट होते हैं, विकल्प में आपको 8 बिट्स था दोस्तों, उसका राइट आंसर भी 8 बिट्स था। 1024 बाइट्स बराबर 1 किलोबाइट, यानी दोस्तों 1 KB। 1024 KB बराबर 1 MB दोस्तों मेगाबाइट। 1024 MB बराबर 1 गीगाबाइट यानी 1 GB दोस्तों। 1024 GB बराबर 1 TB दोस्तों। 1024 TB बराबर 1 PB दोस्तों, और 1024 PB बराबर 1 हेक्साबाइट दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों आपको नोट डाउन करना है। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में छाप देना है दोस्तों, और स्क्रीनशॉट ले लेना है। आप अपनी सुविधा अनुसार इसको देख सकते हैं दोस्तों। इसको बार बार देखें तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों कल की क्लास लेना ना भूलें, क्योंकि कल आपका मेमोरी चैप्टर से टेस्ट है, क्योंकि मेमोरी यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे मैंने आपको करा दिया है दोस्तों। अब आपकी बारी है
कमर कस लो दोस्तों, कल आपका एग्जाम है। चलिए फ्रेंड, कल की क्लास का मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। और कल की क्लास का क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 60। डिस्क के उस कंटेंट को कहते हैं जो विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता परिवर्तन या इरेज नहीं कर सकता। दोस्तों, कितनी बार मैंने आपको बताया था, उसको हम क्या कहते हैं, केवल उसको हम रीड कर सकते हैं, ना कि उसको मिटा सकते हैं, ना उसको डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। दोस्तों, आप हमारे प्यारे सदस्य हैं दोस्तों, हमारे फैमिली मेंबर हैं। मैं नहीं चाहता कि आपका एक भी नंबर कटे दोस्तों, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि लोर स्टडी से जुड़े रहें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आप ज्ञान को अपने पास तक ही सीमित नहीं रखें। आपके ज़रूरतमंद फ्रेंड जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, कंप्यूटर क्लास आप जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान पुलिस में तो यह अहम भूमिका निभाता है दोस्तों, क्योंकि 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 ही नंबर के। दिल्ली पुलिस में इसका वेटेज कम है, 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 नंबर के आते हैं दोस्तों। तो आप अपना प्यार बनाए रखें। दोस्तों, अभी अपनी फैमिली छोटी है, इसको बढ़ाना भी आपका दायित्व है, आपका फर्ज है दोस्तों। मेरा फर्ज है आपको आपकी राह दिखाना, आपके साथ मेहनत करना, आपको समझाना, आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।